हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरू आल क्लासेस पर। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आज हम आपके लिए फिजिक्स की क्लास लेकर आए हैं। इस क्लास में हम आपके लिए महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण परिभाषाएं तथा प्रमुख प्रश्न एवं महत्वपूर्ण निगमन सभी के बारे में बताएंगे। तो बिना वीडियो स्किप करे वीडियो पूरी देखें, और ये टॉपिक हम आपके लिए बताएंगे वो आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आप उन टॉपिकों को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो बिना टाइम बर्बाद किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है क्लास 12 फिजिक्स 2026, यानी कि आपके लिए वो प्रश्न, वो महत्वपूर्ण परिभाषाएं, वो महत्वपूर्ण निगमन बताएंगे जो 2026 में आने की संभावनाएं हैं। और इस वीडियो में हम आपके लिए जो भी बताएंगे वो अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 में से 70 नंबर पक्का हो जाएंगे। इसकी हम गारंटी लेते हैं। इस टॉपिक से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण नियम। क्या? महत्वपूर्ण नियम। फिर देखेंगे हम महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे प्रमुख प्रश्न, जो 5-5 6 नंबर के आते हैं थ्योरी की तरह। फिर देखेंगे महत्वपूर्ण निगमन, यानी कि व्यंजन जो बोलते हैं आप, व्यंजन या किसी को सिद्ध करना होता है वो महत्वपूर्ण निगमन या व्यंजक। तो सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण नियम। क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण नियम। पहला नियम है कूलाम का नियम। आपके लिए वो ही नियम लेके आए हैं हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसा? ये मोस्ट इंपोर्टेंट। आप तैयार कर लें। बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हम। और अगर आप इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए पूरे के पूरे जो भी प्रश्न हम आपके लिए बताएंगे उन सभी का सॉल्यूशन लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर है गॉस की प्रमेय। फिर किरचॉफ का नियम, इंपोर्टेंट है ये भी। कैसा? इंपोर्टेंट। ये वही प्रश्न है जो हर साल रिपीट होते हैं। फिर है ओम का नियम। कौन सा? ओम का नियम, जो आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। फिर एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम। फिर है बायो सेवर्ट का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसा? मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर है व्हीट स्टेन सेतु। व्हीट स्टेन सेतु ये चित्र सहित भी आ जाता है, क्योंकि आपको चित्र तो बनाना ही बनाना है, इसीलिए इसको आप बहुत ही स्पेशल तरीके से तैयार कर लें। इसकी आने की संभावना बहुत ज्यादा है। और इसके हमने अलग से वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। कैसा? ये इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट नहीं, ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। कैसा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। व्हीटस्टेन सेतु। फिर अपना आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। का आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। फिर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। कौन सा? फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। फिर हम क्या पढ़ेंगे अब? महत्वपूर्ण परिभाषाएं। क्या पढ़ेंगे? महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो पहली परिभाषा है विद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण। कौन सी? विद्युत दुर्ध्रुव आघूर्ण। मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषाएं जो आपके लिए 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर तक दिला सकती हैं। तो इनको बहुत ही बढ़िया तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। और सभी की सभी परिभाषा मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर अपनी अगली रेखीय आवेश घनत्व। क्या? रेखीय आवेश घनत्व इंपोर्टेंट है। फिर विद्युत फ्लक्स। क्या? विद्युत फ्लक्स। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर आवेश पृष्ठ घनत्व इंपोर्टेंट है ये भी। कैसा? इंपोर्टेंट। वैसे तो ये सभी परिभाषाएं इंपोर्टेंट है, लेकिन हम जिस पर इंपोर्टेंट लिख रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही इंपोर्टेंट है। फिर है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या? विशिष्ट प्रतिरोध।
फिर है धारा घनत्व, धारा घनत्व, फिर है गतिशीलता या गतिशीलता, फिर है विद्युत विभव, मोस्ट इंपोर्टेंट कह सकते हैं आप इसके लिए, विद्युत विभव, ठीक है। फिर स्व प्रेरण गुणांक, इंपोर्टेंट है ये भी, कैसा है इंपोर्टेंट। फिर है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, क्या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। फिर आ जाता है अपना अन्योन प्रेरण गुणांक, क्या अन्योन प्रेरण गुणांक। है विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, फिर प्रकाश का परावर्तन और फिर है प्रकाश का अपवर्तन, ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, इसीलिए आप दोनों को ध्यान से तैयार कर लेना। दोनों में से एक ना एक आपके लिए देखने को मिल ही जाएगा। फिर है अपना क्रांतिक कोण, कौन सा क्रांतिक कोण, फिर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर रेखीय आवर्तन, इंपोर्टेंट है ये भी, कैसा इंपोर्टेंट। फिर व्यक्तीकरण, व्यक्तीकरण, फिर अपना अगला तरंगार, तरंगार, ठीक है ना। फिर वर्ण विक्षेपण क्षमता, वर्ण विक्षेपण क्षमता, फिर कोणीय विक्षेपण, कैसा है ये इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। फिर प्रकाश विद्युत विभव, प्रकाश विद्युत विभव, और फिर है कार्य फलन, कौन सा कार्य फलन, फिर देहली आवृत्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने की संभावना है, ठीक है। और फिर है देहली तरंगदैर्घ्य, कौन सी देहली तरंगदैर्घ्य, इंपोर्टेंट है ये भी, ठीक है ना। फिर है विवर्तन, इसको भी आप इंपोर्टेंट बोल सकते हैं क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, इसकी संभावना है। समस्थानिक, संभारिक, दोनों में से एक आपके लिए मिल जाएगा देखने के लिए। नाभिकीय बल, क्या नाभिकीय बल, फिर द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। फिर है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, फिर नाभिकीय विखंडन, दोनों ही इंपोर्टेंट है। फिर है अपक्षय परत, कौन सी अपक्षय परत, फिर है वंधन ऊर्जा, कौन सी वंधन ऊर्जा। और फिर इसके बाद देखेंगे हम प्रमुख प्रश्न, कौन से प्रमुख प्रश्न, जो आपके 5 से 4 नंबर तक का एक प्रश्न आता है, तो आप समझ सकते हैं कितने इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। तो अपना पहला प्रश्न है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत व कार्यविधि, क्या है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत एवं कार्यविधि, वेरी वेरी इंपोर्टेंट बोल सकते हैं हम इसके लिए, ठीक है, तैयार कर लें ध्यान से। फिर प्रत्यवर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत व कार्यविधि, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैसा है मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर है बोहर का परमाणु मॉडल, कौन सा बोहर का परमाणु मॉडल, इंपोर्टेंट है, ये आप बहुत ही ध्यान से तैयार करना क्योंकि ये है प्रमुख प्रश्न जो आपके 5 से 4 नंबर तक का एक प्रश्न आता है। इनकी संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं तो ज्यादा सरल भी नहीं है, क्योंकि ये इनमें कार्यविधि सिद्धांत और चित्र सहित इसको समझाना होता है, यानी कि थ्योरी वाइज क्वेश्चन होते हैं ये, और आपको 4 से 5 नंबर दिला सकते हैं। फिर पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टिकारी, इंपोर्टेंट है, ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए सभी का, ये प्रमुख प्रश्न है, इनका और भी जो प्रश्न हम आपके लिए बताएंगे उन सभी का हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे। फिर पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी,
कैसा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, कैसा, मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत, क्या, पीएन संधि, पीएन संधि से ये देख लीजिए आप, पीएन संधि, पीएन संधि और भी आगे हैं, तो इससे आपके लिए दो या एक प्रश्न आपके लिए देखने को मिल ही जाएगा 2026 की बोर्ड परीक्षा में। फिर पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत, क्या है, और ये भी इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। फिर पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत, ये भी कैसा, इंपोर्टेंट है, दोनों में से एक आपको देखने को मिलेगा, पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत या पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत। फिर है रदरफोर्ड का अल्फा कण पृथक्करण का प्रयोग, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी तैयार कर लें। फिर है अपना रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां, मॉडल व कमियां मोस्ट इंपोर्टेंट है। पिछली बार का भी आप कोई सा भी सेट उठा कर देख सकते हैं, 4 से 5 सेट में ये आया हुआ है। फिर है हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, कौन से, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, ठीक है, कैसा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आपके प्रमुख प्रश्न टोटल कितने थे, 10 प्रश्न हैं आपके, जो 4 से 5 नंबर के आते हैं। तो ये 10 प्रश्न आप तैयार कर लें, इनमें से 2 से 3 प्रश्न आपको आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में देखने को मिल जाएंगे। फिर है अपना अगला महत्वपूर्ण निगमन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 3 से 4 नंबर का आता है, क्या, 3 से 4 नंबर का एक प्रश्न आपके लिए आता है, तो आप इसकी वैल्यू समझ सकते हैं कितनी हो जाती है। और ये भी हम आपके लिए ज्यादा नहीं, टोटल 14 से 15 निगमन बताएंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरी बुक के हैं ये, ठीक है। तो अपना पहला है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, क्या, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, कैसा है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। है एलसीआर परिपथ की परिवादक तथा कलांतर का व्यंजक, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट नहीं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट बोल सकते हैं हम आपके लिए, ठीक है। ये पिछली बार भी आया है 2 से 3 सेट में, और इस बार भी आपके लिए 3 से 4 सेट में देखने को मिलेगा, इसकी हम आपको गारंटी दे सकते हैं, क्या, एलसीआर परिपथ, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, और हर साल आने वाले ये टॉपिक हैं जो हम आपके लिए बता रहे हैं। फिर पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, कैसा है, मोस्ट इंपोर्टेंट। फिर है संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी, क्या है, संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी, कैसा है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, कैसा, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं सभी प्रश्नों का, ठीक है ना। फिर अपना हाइगेंस के लिए द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या, कुछ ना कुछ, या तो परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या, दोनों में से एक आ जाएगी आपको, ये क्या है, इंपोर्टेंट है ये भी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। फिर है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र की स्थापना, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। सभी टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लें। फिर है अपना किसी पतली एकल झिल्ली से होने वाली विवर्तन की व्याख्या, होने वाले विवर्तन की व्याख्या, ठीक है, इंपोर्टेंट है। फिर अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र, ठीक है, तरंग दैर्ध्य का सूत्र। फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, पूरी बुक से
ये जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट निगमन थे वो सभी हम आपको इस छोटी सी वीडियो में बता देते हैं। और इसी में प्रमुख प्रश्न भी बताए हैं आपके लिए, महत्वपूर्ण परिभाषा और महत्वपूर्ण नियम इस एक वीडियो में सभी समाप्त कर दिया गया है। और आप इन सबको बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार कर लें, ठीक है। और फिर अपना है दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, ठीक है ना। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सब टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लें, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, हम आपके लिए बता रहे हैं। फिर एक समान विद्युत क्षेत्र में दूर पर लगने वाला बल आघूर्ण, कौन सा? एक समान विद्युत क्षेत्र में दूर पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, तैयार कर लें। फिर है अपना विद्युत दुर्ध्रुव की अक्षीय स्थिति में, विद्युत दुर्ध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, क्या? व्यंजक, व्यंजक या निगमन बात एक ही है। ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है। फिर अपना अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर, आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो आपके लिए टोटल हमने महत्वपूर्ण निगमन कितने बता दिए? 13। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। और अगर आपने ये तैयार कर लिए, आपने केवल ये 13 निगमन तैयार कर लिए, तो आप इससे 10 से 15 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग इससे 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं और इसी से कुछ लोग 15 भी नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप इन सभी को, जो आपके लिए 13% हमने आपके लिए बताए हैं, वो सब अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप 10 से 15 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इन सभी प्रश्नों के साथ साथ आप न्यूमेरिकल पे भी अच्छे से ध्यान दें। और न्यूमेरिकल, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं पता होता है तो अथवा में वहां पर दिया होता है तो उसमें निगमन ही पूछा जाता है, अन्यथा और कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप महत्वपूर्ण निगमन पर बहुत ही बढ़िया करके ध्यान दें अपना। आपके लिए जो हमने 13 महत्वपूर्ण निगमन बताए हैं वो ही आप तैयार कर लें। प्रमुख प्रश्न आपके लिए हमने कितने बताए थे? वो आपके लिए 10 बताए थे। इससे भी आप 10 से 15 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उनकी भी फिजिक्स की तैयारी अच्छे से हो सके। धन्यवाद।